कोरोना वायरस महामारी से अभी तक दुनिया उभरी भी नहीं थी कि एक दूसरा वायरस सामने खड़ा है, मंकी पॉक्स। अभी तक 78 देशों में तकरीबन 27,000 मामले इसके सामने आ चुके हैं। इसी पर जागरूकता की कमी के कारण ये मामले तेज़ी से फैल रहे हैं। जागरूकता, सावधानी और कई और चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। ये आपका रोल आ जाता है कि आप किस तरह से इस वायरस का संक्रमण रोक सकते हैं। इसी पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर R.K. सिंगल। उनसे पहला सवाल लेते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या सर? ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो खासकर अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है, लेकिन अब इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो रही है और इसके अंदर आदमी को ज़्यादा फीवर, बॉडी एक्स, पेन्स, कॉफ या स्किन लीजन्स जो खासकर हैंड्स में, फीट में या फेस पर पाए जाते हैं और उनसे आदमी को जो बॉडी एक्स, पेन के बाद उसको खाना पीना कम हो जाता है और सांस की परेशानी भी हो सकती है, जिससे उसको आइसोलेट करना पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर ये फैलता कैसे है और कितनी तेज़ी से स्प्रेड होता है ये जो वहाँ पर जो मीट होता है, जो एनिमल्स हैं, बैट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, उनसे फैलता है, उनके मीट कांटेक्ट से या उनके कांटेक्ट से, या फिर जो ह्यूमन जिनको हो जाता है वो एक दूसरे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट से या सांस से, उनकी ब्रीदिंग लेने से जब वो इन्फेक्शन दूसरे को फैला सकते हैं। जो मेल टू मेल सेक्स करते हैं वहाँ पे वो भी क्लोज इंटीमेट कांटेक्ट से उसमें ये होने के चांसेस रहते हैं। तो सर लक्षण क्या हैं? क्योंकि अभी इंडिया में भी केसेस देखे जा चुके हैं और यहाँ पर रेनी सीज़न चल रहा है, ऐसे में ऑलरेडी बहुत स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो कोई ये कैसे समझे कि वो मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुका है? अगर उनके अंदर बॉडी एक्स, पेन्स ज़्यादा हैं, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग जो गले में, नेक में ग्लैंड्स होती हैं वो फैल जाती हैं, या उनके साथ स्किन के अंदर जो लीजन्स होते हैं वो स्किन हैंड्स में, फीट में, फेस पर, ट्रंक आमतौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और उनके अंदर वहाँ जो ये लीजन बड़े क्रेस्टिक रहते हैं जिनमें थोड़ा फ्लूइड भर जाता है, जिसको वेसिकल्स हम डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं, जो देखने के बाद आदमी को पता लग जाता है कि इसमें ये बीमारी हो सकती है और उसके लिए मेडिकल एड लेना बहुत ज़रूरी है। सर क्या ये एक्जिमा के सिमिलर हो सकते हैं? एक्जिमा में वेसिकल्स नहीं होते, इतने पेन्स नहीं होते, इतना फीवर नहीं होता। एक्जिमा स्किन की उसमें ज़्यादातर इचिंग होती है या स्किन के लीजन्स होते हैं और वो एक एक्यूट फेस की बीमारी नहीं होती, वो हमेशा मोस्टली एक्जिमा क्रॉनिक होता है। तो इसको एक्जिमा से कंफ्यूज करना मुश्किल है, लेकिन जिसको पायोडर्मा कहते हैं वो इन्फेक्शन होती है, लेकिन उनके भी लीजन्स थोड़े होते हैं और वो बड़े होते हैं, लेकिन इसके लीजन छोटे छोटे स्मॉल होते हैं। वो स्मॉल पॉक्स भी अभी इस जनरेशन ने देखी नहीं है, पर उसके अंदर हैंड्स, फीट और फेस के ऊपर जो स्किन का छोटे लीजन्स होना वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है। जी जी जी। तो सर अगर किसी को लगता है कि उसे मंकी पॉक्स के लक्षण हैं और उनको डाउट है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे पहला ख्याल आता है अपने घर वालों का कि हम इनके साथ रह रहे थे। तो किस तरीके की सावधानियां पता चलने के बाद बरती जा सकती हैं घर पर? उनके साथ कांटेक्ट में ना आएँ, अपने कपड़े, बेडशीट, टॉवल्स ये सब अलग रखें, दूर से दूर रहें और जो उनके सामने खांसी, छींक वगैरह कोई ना आए तो उनसे दूर रहें, अपने हैंड्स को कवर करें, आइसोलेट करें और दूसरा आदमी अच्छी तरह हाथ धोएं, अपने उनके साथ में कुछ भी कांटेक्ट ना करें और डॉक्टर के पास जल्दी जाएं, जहां पर उसके लिए गवर्नमेंट ने आइसोलेशन वार्ड्स बड़े बड़े हॉस्पिटल में बना रही हैं, पूरी स्टेट्स में ये हो रहा है, वहाँ पर उसका ज़्यादा देखभाल हो सकती है। फिर जाँच के बाद ही कन्फर्म हो सकता है, पर उससे पहले आइसोलेट करना, जिनको खासकर एयर ट्रैवल की हिस्ट्री है या वो ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे गए हैं जहाँ से इन्फेक्शन फैल सकती है, या जिनका पहले से कोई सेक्स की उनका कांटेक्ट रहा है या कोई स्किन की इन्फेक्शन रही है, वो ध्यान दें। जी। तो सर आपने कहा कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि उन्हें ये लक्षण दिख रहे हैं और ऐसा कुछ हो सकता है, तो किस डॉक्टर के पास वो जाएं? एक सबसे क्लोजेस्ट फैमिली फिजिशियन होता है जो उसको देख सकता है। बड़े हॉस्पिटल में जाना वो करना मुश्किल होता है, पहले आम पास के डॉक्टर के पास जाएं, वो जो देखकर आपको गाइड कर सकता है इसमें उसके चांसेस हैं या नहीं हैं कि आपको, लेकिन उससे पहले अपने आप को दूसरे लोगों से कांटेक्ट रखना, टच रखना वो दूर रखें और उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें ताकि उसके बारे में पता लग सके। तो इसका इलाज उपलब्ध है और अगर है तो किस तरीके से ट्रीट इसे किया जाता है सर? इनका सबसे पहला इलाज है आइसोलेट करना ताकि दूसरों को फैल ना सके। उसमें आइसोलेट होने के बाद में उनका सिम्टोमेटिक इलाज होता है, पेन के लिए देना, खाना पीना नहीं जाए तो उसके लिए आईवी फ्लूइड देना, ओरल फ्लूइड देना, ताकि उनको डाइट नरिशमेंट चले, ताकि बॉडी अपने आप में इतनी सक्षम हो कि वो बॉडी के साथ में फ़ाइट कर सके। जो मेडिसिन हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में कुछ दवाइयाँ अभी आ रही हैं, वो अभी तक इंडिया में आने में टाइम लगेगा, कॉस्टली भी हैं। कितना इफेक्ट उनका होता है, बेनिफिट, वो टाइम से पता लगेगा।
ओवरऑल सबसे बेस्ट है इसके वैक्सीनेशन। अभी वैक्सीनेशन के लिए काम शुरू हो चुका है, बिकॉज वैक्सीनेशन बनाने में टाइम लगता है और उसके बाद में उसकी एफिकेसी और उसका देना वो मुश्किल काम है। अभी सबसे पहला काम है आइसोलेट करना जो उनको, ताकि बचना उससे बीमारी से, वो सबसे ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेस्ट एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बातचीत में मुझे बताया कि ये एक पुराना वायरस है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं कि अगर ये पुराना है तो क्या इसकी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है? ये खासकर पहले जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर होता था, बड़े कम था। जो जोनोटिक डिजीज़ है वहाँ एनिमल से ह्यूमन में फैलने के बाद वहाँ कॉन्गो में 50 साल से बीमारी सन 1970 से हो रही है, पर बड़े आइसोलेटेड, कुछ आइसोलेटेड केसेस होते थे। ये मास स्केल पर पहली बार बढ़ रहा है। जब 27,000 केसेस पूरे वर्ल्ड में होना, इट हैज़ क्रिएटेड ए हैवॉक। और वो अब जब खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जब ट्रैवल से ये फैल रहा है तो इसका एकदम जो परेशानी बढ़ जाती है कि कहीं ये तकलीफ ज़्यादा। अब कोविड का जब रिसेंट एग्जांपल है तो उससे एकदम स्केयर ज़्यादा है, बट उसके बाद फिर भी इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत पहले से है और अब ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके पीछे कुछ खास कारण हो सकते हैं कि ये अब इतना क्यों फैलने लगा है? देखिए, कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं, जो उनके साथ में जो बैट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, वहाँ से एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद में आजकल एयर ट्रैवल, वर्ल्ड इज ए स्मॉल विलेज, इतना ट्रैवल जल्दी फैलता है कि वो इन्फेक्शन एक दूसरे को बढ़ जाती है। इसलिए पिछले 15-20 दिनों में ही पहले 100 से 1000, अब 1000 से 26-27 हज़ार, तो इसको बढ़ने में टाइम नहीं लगता। पर उसके बाद में उसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 21 दिन तक है, इसलिए थोड़ा स्लो फैलता है। कोविड की तरह से नहीं है कि इमीडिएटली कुछ घंटों में, कुछ दिनों के अंदर ही ये फैल जाएगा। इसको फैलने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब इन्फेक्शन हो गई उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। एक बार जब इन्फेक्शन हो जाए और उसके इलाज में ठीक होने में कितना टाइम लगता है सर? देखिए, इसको ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं सारा टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़े। सबसे पहले इन्फेक्टिविटी का जो पीरियड है कि जब स्कैब बन जाए, उनमें इन्फेक्शन ना रहे, तब उनको वहाँ से आइसोलेशन ख़त्म कर देते हैं। वो हॉस्पिटल में आइसोलेट करें, घर में आइसोलेट करें। उनके जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली वाले, उनका भी ख्याल करना सबसे पहला जरूरी। जो क्लोज कॉन्टैक्ट आते हैं उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा है, तो उनका ख्याल करें, उनको ना हो, और अगर हो जाए तो वो भी अपने आप को आइसोलेट करें कि बीमारी आगे ना फैले। सर, एक सवाल इसमें बहुत पूछा गया था, वो ये कि जिस तरह से कोविड के लिए कहा गया था कि कोविड का संक्रमण अगर किसी सरफेस पर रहता है तो वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रह सकता है और काफ़ी दिनों तक लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। क्या इस वायरस में भी कुछ ऐसा है या इसकी लाइफ कम है? अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जिस बीमारी की बिगनिंग है, पर इसमें ज़्यादातर बीमारी क्लोज कॉन्टैक्ट से आती है, या उनके स्किन से कॉन्टैक्ट में आती है, या क्लोज जो बिलोंगिंग रही हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में आता है। उससे ज़्यादा भी नहीं आता। इसलिए जो अपना आप को आइसोलेट करना, और उसके बाद फेस मास्क पहनना, जो स्नीजिंग के लिए कफ एटिकेट, बार बार हाथ वॉश करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो फोमाइड्स हैं, जो टेबल टॉप, उनसे चीज़ें, अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है। तो सर, एक दूसरी चीज़, जैसे घर में अगर किसी एक का पता चलता है कि उन्हें इन्फेक्शन है, तो कोविड में ये हुआ था कि लोग, बाकी घर के लोगों ने भी टेस्ट कराए थे टू डायग्नोज के कहीं उनको तो नहीं है। इसमें भी कुछ इस तरह की सावधानियाँ लेनी होंगी? जब तक स्किन में लीजन्स ना आए तब तक टेस्ट किस चीज़ से करें? इसका टेस्ट थ्रोट सेक्रेशंस का टेस्ट नहीं है। इसमें जब स्किन के लीजन जब डेवलप तभी कर सकते हैं। जो क्लोज कॉन्टैक्ट का ध्यान रखना जरूरी है, टेस्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। सर, एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिसको लेकर लोग बहुत क्यूरियस भी हैं कि क्या ऐसा है या नहीं, कि ये एक यौन संचारित रोग यानी कि STD है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये STD बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसमें एक सिमिलैरिटी है कि जिन लोगों को STD होता है उनमें भी मेल टू मेल सेक्स कॉन्टैक्ट, जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। पर इसका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ ओनली क्लोज कॉन्टैक्ट विच कुड बी इन एनी फॉर्म। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर RK सिंघल, जिन्होंने आपके तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया। अगर आपके पास कुछ और सवाल हैं जिनके आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें हमारे मेल बॉक्स में वो जवाब भेज सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही आपके साथ और इन्फॉर्मेशन लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें।